में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको रमा विहार तस्वीर दिखा रहा हूँ। बालाजी हनुमान मंदिर हमारे साथ मौजूद है महंत, क्या नाम है सर आपका? महेश जी महाराज। महेश जी महाराज। तो इस वक्त हम आज बात करते हैं, चलिए हम जानते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार आप अपना परिचय दें। मैं महेश जी महाराज, श्री बालाजी हनुमान मंदिर रमा विहार, दिल्ली से। आज हम आपसे बात करेंगे, जैसे कि पहले ये बालाजी हनुमान मंदिर यहाँ पे था। यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे थे, मैं 2 साल पहले आया था, तो यहाँ पे लाइनें लगती, कतारें लगती, 2-3 घंटे लोग लाइन में लगे रहते हैं। तो क्या विशेषता इस मंदिर के बारे में बताइए? क्योंकि लाइन अगर लगती है तो कहीं न कहीं आस्था की बात है। कोई भी भक्त जो है जहाँ भी जाता है तो वो आस्था लेकर के जाता है, उसका उसके प्रति विश्वास होता है जी, श्रद्धा होती है, भरोसा होता है, और उस जगह से या उस मूर्ति से, उस स्थान से प्रेम होता है। इस वजह से यहाँ पर भीड़ लगती है। हनुमान जी की यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा है, शक्ति है, तो यहाँ पर भक्तों के मनोकामना भी पूरी होती है। जो लोग यहाँ पर जो भी अपनी कामना करते हैं तो बालाजी महाराज उनकी पूरी करते हैं। ऐसा ही सुना हमने, जैसा आप बता रहे हैं। और दर्शकों, मैं ऐसी ही तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ रमा विहार से, जैसा कि आप देख रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं ऐसे ही है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। जो भी अपनी तमन्नाएं लेके जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आज मैं बात करना चाहूँ कुछ खास मुद्दों पे। अगर हम बात करें तो आपने एक और मंदिर की स्थापना की। हाँ, हमारा एक महाशक्ति काली मंदिर जो कि रोहिणी सेक्टर 37 सेक्टर में है, नवीन विहार एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें स्थापित है। तो वहाँ पर जो मंदिर है, जैसे हम नवीन विहार गए थे, हमने वहाँ पे भी देखा है बहुत ज़्यादा साफ सफाई है। और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ इतनी लंबी और इतनी चौड़ी मंदिर, इतनी बड़ी मंदिर होने के नाते भी साफ सफाई का जो है ये प्रचलन कैसे पूरा होता है और इतनी साफ सफाई कैसे रखवा पाते हैं आप? देखिए ये तो साफ सफाई के लिए व्यवस्था हम लोग रखते हैं, और सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम लोगों से उनको सैलरी पर रखते हैं, और फिर हम खुद भी ध्यान देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है भी लापरवाही हो जाती है, साफ़ सफाई नहीं होती, तो फिर हम लोग भी देखते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं, तो वो उसी हिसाब से सेवा करते हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं। हनुमान मंदिर जो रमा विहार में है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बाद हम उस मंदिर के बारे में बताएं। ये श्री बालाजी हनुमान मंदिर, जो कि आप राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ को भी आपने कभी देखा होगा, दर्शन किए होंगे। तो उन्हीं की एक तरह से ये यानी प्रतिरूप है। तो यहाँ पर जो है हमने देखिए, हनुमान जी के तो बहुत मंदिर हैं जी, तो हनुमान जी में तो कोई भेद है नहीं जी, क्योंकि भगवान में कोई भेद नहीं होता जी, स्थान में जरूर भेद होता है। बिल्कुल। तो स्थान तो वो प्रांत का ही भेद हो गया पहले तो वो राजस्थान में, यहाँ दिल्ली प्रांत में है। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन हनुमान जी की शक्ति में कोई भेद नहीं है जी। मानने वाले में भेद हो सकता है, वो किस प्रकार से अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति रखते हैं। तो जो वहाँ श्रद्धा रखता है तो वो यहाँ भी श्रद्धा रखता है। मैं पंडित जी अगर आप बात करूं तो यहाँ पे डेली कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था आप करते हैं। तो कैसे इसको मैनेजमेंट करते हैं? उसमें खर्च होते हैं बहुत सारे। ये तो सब जो है खर्चा तो होता ही है, हर चीज़ में खर्चा होता है, क्योंकि बिना खर्चे के तो कोई काम होता नहीं। और खर्चा सब श्रद्धा से ही होता है, जो भी श्रद्धा को यहाँ पर कुछ भी अंशदान करते हैं तो उसके माध्यम से ही यहाँ पर सारे खर्चे होते हैं। उनमें यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, सेवक हैं, सेवादार हैं, उनको भी दिया जाता है, उनके भी बाल बच्चे हैं। और यहाँ पर जो है प्रत्येक मंगलवार को हज़ारों की संख्या में भक्त आते हैं, उनको बिठा करके हम लोग भंडारा का प्रसाद खिलाते हैं। तो वो भी जो है अच्छे से ही होता है, क्योंकि पुण्य में बड़ी शक्ति है, दान में बड़ी शक्ति है।
तो जो कुछ आता है उसमें से दान भी अवश्य करना चाहिए। और रही बात उसकी, तो परिवार बच्चे तो हमारे भी हैं जी हम भी हनुमान जी से ही मांगते हैं बिल्कुल तो वो हमारा भी भरण पोषण वही कर रहे हैं। तो सब काम जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, वही कर रहे हैं। पंडित जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मैंने से पहले भी कहा है कि 2 साल पहले मैं आपके पास आया था, लेकिन आज मुझे यहाँ पे आने के लिए इत्तेफाक से मुझे याद नहीं था, तो मैं रामा विहार से पूछते पूछते आ रहा हूँ इस मंदिर के बारे में, और आपका नाम पूछा तो मैंने मतलब एक छोटा सा 10 साल का बच्चा ही बता दे रहा। पंडित जी, कैसे आप इतना मशहूर हो गए रामा विहार के अंदर? कि मैं कोई मशहूर नहीं हुआ, मेरे सब जो है उस प्रभु की कृपा है, बालाजी की कृपा है। और जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। तो अपने इष्ट की कृपा होती है तो लोग सब जानते हैं। दूसरी बात, हमको यहाँ पर लगभग 37 वर्ष हो गए, जी 40 वर्ष होते हैं मान जी लीजिए। जी तो अब लोग यहाँ आते हैं हजारों की संख्या में, तो वो हम लोग देखते हैं जी। तो जानेंगे ही वो तो भाई बिल्कुल। हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन है। मैं अगर बात करूं तो अगर शायद एक विधायक को पूछो, एक पार्षद को पूछो, तो शायद उतना लोग नहीं जानते होंगे जितना आप लोग जानते हैं। शायद इस बात की विधायक और पार्षद तो बने हुए होते हैं तुरंत के। जी अभी जैसे चुनाव हुए विधायक बने 5 साल के बनते हैं। तो 5 साल के बने, अभी वो नए नए बने हैं तो नए नए पब्लिक में कहीं कहीं गए कहीं नहीं जी। गए। तो लोग जो पार्टी से जुड़े हैं वो तो उनको जानते हैं, जी जो नहीं जुड़े उनको काम नहीं है, ऐसा पढ़ाई नहीं है कभी, या वोट दे दिए घोषणा नहीं भी दिए, जी या अभी देने लायक नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे। तो ये फर्क है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, श्री रमा विहार से आप देख रहे हैं, और हमारे साथ जो माने जाने पंडित जी मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो हनुमान मंदिर की रमा विहार के अंदर, जिन्होंने मंदिर के लिए अपना तन मन धन सब कुछ त्याग दिया है, और यहाँ पे जो कोई भी आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर मैं बात करूँ तो पंडित जी लगभग 40 साल से यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।